वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी टैली के अंदर आज हम नॉर्मली जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और जीएसटी को मैं लिटिल बिट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर। लेट्स सी नॉर्मली हमने करना क्या है। जैसे आज हम जीएसटी को प्रॉपर वे से समझेंगे। जीएसटी के अंदर नॉर्मली हमारे पास टू टाइप्स के होल्डर्स होते हैं। जीएसटी होल्डर्स अगर हम बात करें तो मेनली होते हैं हमारे पास रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर्स इसमें नॉर्मली हमने देखा है कि रजिस्टर्ड डीलर वो डीलर होता है जिसके पास अपना जीएसटी नंबर होता है और उसने गवर्नमेंट के अंडर जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करा रखा है। दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होता है? जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और वो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। एक होता है कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर वो डीलर हैं जो कि बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वो लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। लोकल लेवल का मतलब है वो स्टेट से बाहर काम नहीं कर रहे और जीएसटी नंबर है उनके पास। रजिस्टर्ड डीलर या रेगुलर डीलर की अगर हम बात करें तो रेगुलर डीलर की जो ईयरली टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो इस लिमिटेशंस के अंदर आएगा। और रजिस्टर्ड डीलर हमेशा मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न्स हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, जैसे जीएसटी R1 एंड देन 3B रिटर्न्स। जीएसटी R1 सेल्स की डिटेल पुटअप की जाती है मंथली। एक रजिस्टर्ड डीलर एक महीने में जितनी भी सेल करता है अपनी सारी सेल्स की डिटेल वो क्या करता है, जीएसटी R1 के थ्रू गवर्नमेंट को देता है। 3B रिटर्न्स, 3B रिटर्न जिसमें एक रजिस्टर्ड डीलर अपना टैक्स पे करता है कि भाई उसके पास टोटल सेल्स से उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है, और परचेज पे वो कितना जीएसटी उसने रिसीव किया है या पे करके आया है, सॉरी। और इसके अंदर इन दोनों के डिफरेंस को हम जीएसटी 3B रिटर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3B रिटर्न्स। इन दोनों रिटर्न्स की भरने की डेट्स होती हैं। अगर आप जीएसटी R1 फाइल करना चाहते हो और आप रेगुलर डीलर हो तो आपके पास हर महीने की 11 तारीख लास्ट डेट होती है। अगर इसके बाद फाइल करते हो तो गवर्नमेंट आप पे फाइन भी लगाती है। दूसरी चीज़ क्या है? लास्ट डेट ऑफ 3B रिटर्न्स। अगर आप रजिस्टर्ड एंड रेगुलर डीलर हो तो आपका 20th लास्ट डेट है एवरी मंथ। आप जो है अपनी 3B रिटर्न जिसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। नॉर्मली अगर हम बात करें कि आज जीएसटी के रेट्स क्या चल रहे हैं, जीएसटी के अंदर हर साल अलग अलग कंप्लायंसेस आते हैं। अभी सितंबर 2025 के अंदर कुछ जीएसटी के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो जीएसटी के रेट्स क्या हैं पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जीएसटी के रेट्स को हम देखने के लिए ना गूगल करते हैं और गूगल पे हमने लिखना है करंट जीएसटी रेट्स इन इंडिया। आपने देखा कि जैसे मैंने करंट जीएसटी रेट इन इंडिया डिफाइन किया तो इसने अभी डिफाइन किया है कि ये हमारा सितंबर 2025 में कुछ चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। जो पुराना जीएसटी स्लैब था उसे चेंज करके कुछ नए जीएसटी स्लैब्स के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे हम बात करते हैं, अब हमारा जो की चेंजेस स्लैब है वो क्या है? नील रेटेड है, 0%। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0% है बेसिक फूड आइटम्स एंड सम हेल्थ केयर आइटम्स के ऊपर। ऑलरेडी आप रीड कर सकते हो, गूगल करके देख सकते हो। देन 5% हमारे पास है एसेंशियल, जो हमारे जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं उन पे 5% हमारा जीएसटी लगता है। 18% स्लैब स्टैंडर्ड है जिसमें ऑलरेडी कुछ सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कार मोटर बाइक्स हैं। देन 40% स्लैब स्पेसिफाई किया गया है स्पेशली फॉर लग्जरी आइटम एंड सिंस के लिए, यानी जो भी हमारी नशे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर 40% स्लैब्स डिफाइन किया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर पे 3% है। इसका इम्पैक्ट आप रीड कर सकते हो कि भाई इसमें क्या बेनिफिट होगा, किसको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से जीएसटी के मेन अगर हम बात करें तो हमारे पास दो स्लैब्स हैं, 5% एंड 18%। अगर हम लग्जरी एंड सिन बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो हमें 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों पे जीएसटी हटा दी गई है, जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं या बेबी केयर आइटम्स हैं, हेल्थ केयर जो है, बेसिक फूड आइटम्स हैं, उस पर जीएसटी हमारा नहीं लगता। तो लेट्स सी हम टैली में ना जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आज हम सीखेंगे। रेगुलर डीलर पे टैली के अंदर हम एंट्रीज कैसे करते हैं हम एक एग्जांपल लेके करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल टैली को ओपन करते हैं। और टैली जब हम ओपन करेंगे, जैसे मैंने टैली ओपन की और टैली ओपन, जैसे मैं टैली ओपन करता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास प्रोफेशनल टैली है या ओरिजिनल टैली है तो आपके सामने नॉर्मली
आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएशन ऑप्शन पूछता है। देखो जीएसटी सीखने के लिए ना हमें कंपनी बनाते वक्त भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, क्रिएट कंपनी करनी है। और कंपनी मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, आइकन्स के नाम से बना रहा हूँ, आइकन्स पीवीटी लिमिटेड के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट की है। उसका एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने सेक्टर 4 दिल्ली, इस तरह से मैंने एड्रेस डिफाइन कर दिया। स्टेट मैं सपोज दिल्ली भी डाल सकता हूँ, मैंने सेक्टर 4 हरियाणा डिफाइन किया। यहाँ पे हरियाणा डाल देते हैं, हरियाणा स्टेट को डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे स्टेट हरियाणा डिफाइन कर लिया। पिन कोड आपने अपने शहर का डालना है, जो भी आपका शहर है। टेलीफोन नंबर, कंपनी बनाते वक्त ये कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि स्टेट डालना है आपने, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपका बिजनेस किस स्टेट में लाई करता है। और इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन आपने सेम रखनी है, कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसे डालोगे। और रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़, या कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। अब हमने कंपनी बना लिया, और कंपनी बनाते ही नॉर्मली हमें पूछेगा कि भाई आपने कौन कौन सी फीचर्स एक्टिवेट करनी है। ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली है, हमने मेंटेन अकाउंट ओनली ऑप्शन एक्टिवेट करना है। और दूसरा एनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन एक्टिवेट करना है। और इन्वेंट्री भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इन्वेंट्री को भी यस करना है। जीएसटी हम सीखने वाले हैं, तो जीएसटी वाले ऑप्शंस को हम एक्टिव करेंगे। दूसरा, जैसे आप जीएसटी को आप एक्टिव करोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जैसे आप अपनी कंपनी का यहाँ पे जीएसटी नंबर जरूर डालोगे। जैसे मैं एक डम्मी जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, ये आपने मस्ट ध्यान रखना है। ये मैंने ये आपने डालना है 5989N1Z के, इस तरह से आपने मेंशन किया है। अगर आप मान लो कि अगर आप रेगुलर डीलर हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, तो आपकी रिटर्न्स पीरियोडिसिटी क्या है। मैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा हूं तो मैं मंथली रिटर्न फाइल करूंगा। 1.5 करोड़ से कम हूं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं मंथली भी कर सकता हूं और क्वार्टरली भी कर सकता हूं। तो आपने यहाँ पे मंथली स्पेसिफाई करना है। लिखा हुआ है कनेक्टेड जीएसटी डिटेल, यूज़र नेम। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पैनल को जीएसटी पोर्टल के साथ जोड़ सकते हैं अगर हमारे पास ये ऑप्शन है। यूज़र नेम है, मोड ऑफ फाइलिंग अगर हम डालते हैं। ई वे बिल अभी हम सीखेंगे नहीं। ई वे बिल ये कब बनता है, जब आपकी सेल 50,000 से ज़्यादा की अगर आप करते हो तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। अभी हम फिलहाल 50,000 से कम की आइटम सेल करेंगे, हमने इसे नो रख दिया। और ये हमारी फीचर्स हमने प्रॉपर एक्टिवेट कर ली है। ये आपने ध्यान रखना है, हमने अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एक्टिव करना है। बाकी रिमेनिंग ऑनलाइन एक्सेस मैं नो कर रहा हूँ। और ये कंपनी बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जीएसटी कंप्लायंसेस में दिक्कत आ सकती है। नाउ आज हम नॉर्मली करेंगे क्या, जैसे हम एक कोई भी कपड़े से रिगार्डिंग ही हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस पर हम जीएसटी लगा के प्रॉपर पेमेंट करके देखेंगे रेगुलर डीलर पे। तो इसके लिए हमारे पास डीलर होने चाहिए। लेजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है कि हम लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहला लेजर्स, भाई अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर होना चाहिए हमारे पास। अंडर किसके अंडर आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे जैसे मैं परचेज अकाउंट डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप गुड्स परचेज कर रहे हो, सर्विसेज परचेज कर रहे हो, या कैपिटल गुड्स। तो आपने फिलहाल अभी गुड्स पे हम सीखेंगे, तो गुड्स यूज कर लिया मैंने, परचेज का लेजर मैंने बना लिया है। अगर मैं कल को सेल करूंगा तो मुझे सेल्स का लेजर भी चाहिए होगा, मैंने सेल्स का लेजर बना लिया। देन यहां से गुड्स स्पेसिफाई कर लिया। तीसरा, मैं सीजीएसटी का लेजर बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी ना अगर हम लोकल सेल परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा जिसको हम सीजीएसटी से डिफाइन करते हैं, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम एसजीएसटी डिफाइन करते हैं। अगर हम लोकल सेल परचेज करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर हमारा 5% जीएसटी रेट के अकॉर्डिंग हम माल खरीद बेच रहे हैं तो क्या होगा, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा। तो हमने सीजीएसटी का लेजर बनाना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अंडर जीएसटी लेंगे और यहां से क्या सिलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी। यहां पे रेट आपने नहीं पुटअप करना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। एसजीएसटी का लेजर बनाएंगे, ये भी किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने स्पेसिफाई कर लिया।
दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हमने ये देखना है कि हम माल खरीदेंगे किसको और बेचेंगे किसको, उन दोनों का ही जीएसटी नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो हम नॉर्मली ये दो लेजर्स बना रहे हैं, जैसे सपोज मैंने मिस्टर सी डिफाइन कर लिया, ही इज ए सन्ड्री क्रेडिटर, और उसका हमें प्रॉपर एड्रेस पुटअप करना है। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि स्टेट वाइज क्लासिफाइड नहीं है जीएसटी, लेकिन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हमने क्या करना है, मिस्टर सी मैंने कह दिया ये मॉडल टाउन रोहतक का है, राइट, और यहाँ उसका पिन कोड हम स्पेसिफाई करेंगे, और उस पर्सन्स का हमने जीएसटी नंबर डिफाइन करना है। जैसे मैंने डाल दिया AACT, राइट दैट, इस तरह से मैंने एक जीएसटी नंबर डम्मी पुटअप किया है और इस ऑप्शन को हमने यस करना है। मैं इससे परचेज करूंगा और मैं बेच किसको रहा हूं, मैं उसका एक लेजर बनाऊंगा, ही इज ए सन्ड्री डेटर, उसका भी आपने प्रॉपर एड्रेस डिफाइन करना है। मैंने यहां लिख दिया हिसार बाईपास रोहतक, और ये उसका भी आपने जीएसटी नंबर पुटअप करना है। मैं फिर से, ये आपने ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर दोनों ही पर्सन्स के पास होने चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बी टू बी सेल्स करेंगे, बी टू बी सेल्स और परचेज कर रहे हैं। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक रजिस्टर्ड होल्डर दूसरे रजिस्टर्ड होल्डर से माल खरीद रहा है और बेच रहा है, तो हमने इसका भी जीएसटी नंबर आपने डिफाइन करना है। ये मैंने एक जीएसटी नंबर पुटअप कर दिया, ये दिस वन हमने ये प्रॉपर। अगर आप जीएसटी नंबर गलत डालोगे तो आपको एरर शो करेगा। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए आप 5-7 जो है डम्मी जीएसटी नंबर नेट से डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। गोट इट। अब हमें एक बैंक का लेजर, क्योंकि नॉर्मली बैंक के थ्रू हम जीएसटी पे करते हैं, तो मैंने एक बैंक का लेजर भी बना लिया और यहाँ से मैंने बैंक का भी अपना जीएसटी नंबर होता है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी डाल लेते हैं। लिटिल बिट मैंने 65,000 डाल दिया है और ये एज ए कैपिटल रखा है मेरे पास, तो मैंने ये एज ए कैपिटल भी स्पेसिफाई कर लिया ताकि हमारा ये बैलेंसिंग फिगर इक्वल मिल जाए। ये सिर्फ एक डमी है ये, ताकि ये मेरा बैलेंसिंग फिगर इक्वल मिल जाए, और मेरे पास 60,000 एज ए कैपिटल है लेकिन बैंक में पड़े हैं 65,000। अब हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिक लेजर जो रिक्वायर्ड थे वो बना लिए हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, आपका क्लोथ्स बिजनेस है, राइट। अंडर प्राइमरी आपने मेंशन करना है, अगर कोई भी नया बिजनेस बना रहे हो, यहाँ पे कोई रेट स्पेसिफाई नहीं करना, कहीं मैंने यस नो नहीं किया। अब आपने क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप बनाओगे। यूनिट्स आप मान लो कपड़े के काम कर रहे हो, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है तो अलग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कपड़ा काट के बेचना है तो मैंने MTR डिफाइन कर लिया, फॉर्मल नेम मीटर, पूरा आपने मीटर, और UQC यूनिट क्वांटिटी कोड डालना मस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट क्वांटिटी कोड आप स्पेसिफाई करोगे। यूनिट क्वांटिटी कोड हमने क्या डालना है, मीटर। यहाँ देखोगे तो ये शो करेगा मीटर होगा, ये रहा मीटर, ये गलत नहीं डालना, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट क्वांटिटी कोड डालने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी डालोगे, क्योंकि हो सकता है कि कपड़ा सेंटीमीटर में जाएगा, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेसेस आपने यूज़ करना है इसे। और नाउ स्टॉक आइटम हम जो बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया भाई सिल्क, हमारे पास सिल्क कपड़ा है, अंडर क्लोथ बिजनेस में डालेंगे। मीटर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, यहां कहता है कि जीएसटी आपने एप्लीकेबल करना है, यस एप्लीकेबल करना है, और यहां पे आप स्पेसिफाई डिटेल, आपने इस ऑप्शन को यस करना है, और हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड डालना मस्ट है। अगर मान लो ये सिल्क का आपको HSN कोड नहीं पता तो नेट पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो सिल्क HSN कोड कि इतने सारे HSN की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेन कल्चर। आप देखोगे ये सिल्क का HSN कोड आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपका सिल्क क्लोथ है उसके ऊपर क्या जीएसटी रेट भी स्पेसिफाई कर रहा है। मैंने इसका HSN कोड स्पेसिफाई कर दिया, जैसे 5007 हम कर सकते हैं, या आपके पास HSN कोड की प्रॉपर ये वाला ले लो आप HSN कोड। मैंने यहाँ पे Ctrl+C कॉपी किया और मैं टैली में यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। जो भी मेरा HSN कोड है आप यहाँ पे प्रॉपर डालोगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैंने HSN डाल दिया है। देन तीसरी चीज, डिस्क्रिप्शन में आप क्या बेच रहे हो, सिल्क बेच रहे हो। देन अगला क्या है, जीएसटी रेट आपने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है, टैक्सेबल है, और जीएसटी रेट 5% आपने मेंशन करना है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, फर्दर आगे हम सीखेंगे कि रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होता है, कैसे करते हैं। और ये गुड्स है,
अगर आपके बिजनेस में पहले से माल पड़ा है तो एज ए ओपनिंग डालोगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि भाई सिल्क जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मस्ट है। उस प्रोडक्ट का HSN मस्ट होता है और दूसरा रेट मस्ट है, और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करना। मैंने एक ही प्रोडक्ट ले लिया है, दूसरा अगर लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मली परचेज की एंट्री डालोगे। परचेज करने के लिए हम टैली में वाउचर्स में जाते हैं और F9 में हम परचेज करेंगे। F9 जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ से, नॉर्मल आप यहाँ से परचेज के लिए F9 प्रेस करो, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जिससे हम खरीद रहे हैं मिस्टर सी, उसका बिल नंबर क्या है। जैसे उसने 101 दिया है, 1 अप्रैल को मेरी परचेज हो रही है, पार्टी नेम कौन है, मिस्टर सी है। ऑल इन्फॉर्मेशन पुटअप करोगे अगर रिक्वायर्ड है तो, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें नजर आएगा। परचेज करेंगे, हम सिल्क परचेज कर रहे हैं। जैसे सपोज कि हमने ना 250 मीटर परचेज किया है और इसका रेट है 115 रुपये पर मीटर आ रहा है हमारा। और इसके बाद हमने इस पे GST एप्लीकेबल, एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये लाइन आएगी तो यहाँ GST नहीं लगाना, एक बार एंटर और करना है ताकि आपके सामने ये लेजर अपीयर हो जाए। अब आप पहले सेंट्रल GST को लगाओगे और उसके बाद आपने क्या लगाना है, स्टेट GST को। इसको ऊपर नीचे नहीं करना, पहले C को प्रेफरेंस करते हैं देन S को करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब जैसे बिल को राउंड ऑफ करना है तो हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ Alt C करके एक नया लेजर बना लेंगे, राउंड ऑफ, और यहाँ से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर डाल सकते हो, और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग एक ऑप्शन आता है, और एंटर करके कंट्रोल A करोगे तो आप देखो यहाँ कंट्रोल A कर दो, आपकी वैल्यू राउंड ऑफ होके आ जाएगी। मीन्स आपने 30,188 रुपये की टोटल परचेज की है। जैसे आप प्रॉपर परचेज कर लोगे तो परचेज की एक बार हम रिपोर्टिंग चेक कर लेते हैं। परचेज करने के बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे, यानी आपने देखा, देन यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट्स आता है हमारे पास, हमने रिपोर्ट्स देखा, GST रिपोर्ट्स है। अब जब भी हम जितनी भी परचेज करेंगे, देखो ट्रैक ऑफ GST रिटर्न एक्टिविटीज, GST 1 और 3B। अब हमने परचेज किया तो हम 3B में जाके चेक करते हैं तो आपको दिखाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। मीन्स परचेज पे जो हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज पे जो भी हम टैक्स दे के आएंगे वो हमारा प्लस में पड़ा हुआ है पैनल के ऊपर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो जो भी आपने परचेज की एंट्री की है। किस में जाके चेक किया है, 3B के अंदर। सेल के डिटेल के लिए हम GST R1 फाइल करते हैं। तो अब हम सेल करेंगे प्रोडक्ट को। हमने क्या किया, वाउचर्स में गए और फिर से F8 से हम इसे क्या कर रहे हैं, सेल की एंट्री डालेंगे। मिस्टर D को सेल कर रहे हैं, कंट्रोल A करके डायरेक्ट सेव कर देते हैं नॉर्मल। और यहाँ से सिल्क हमने 250 के 250 मीटर बेच दिए सपोज, और ये सिल्क हमने 135 रुपये पर मीटर बेचा है। और इस पे भी आपने एंटर करना है, देन C GST, पहले C को प्रेफरेंस करेंगे, देन किसको करेंगे, S को प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद राउंड ऑफ करना है तो आप अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ भी कर सकते हो। मीन्स आपकी सेल हुई है 35,438 रुपीज़ की। अब अगर आप सेल का बिल प्रिंट करना चाहते हो तो बहुत इजी सा है, आपने जैसी एंट्री की है पेज अप करना है और कंट्रोल P प्रेस करोगे, और यहाँ से आप अपने बिल को प्रीव्यू में भी देख सकते हो कि आपका क्या है प्रीव्यू। आपने देखा, Alt Z से हम इसे जूम कर सकते हैं। देखो जूम करके हम अपने बिल को चेक कर सकते हैं। ये हमारा बिल है, GST का बिल है प्रॉपर। नीचे आपको दिखाएगा C GST S GST कितना पे किया है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम शो करेगा, यहाँ पे स्टैंप एंड सिग्नेचर लगा के आप अपने कस्टमर को इस बिल को दे सकते हो। तो ये नॉर्मल एक इनवॉइस हमने क्रिएट कैसे किया है आपको मैंने बताया। एस्केप करके बाहर आते हैं, हमने प्रिंट निकाल लिया, देन कंट्रोल A। अब बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट को टोटल टैक्स देना कितना है। इसको बोलते हैं हम GST कंप्यूटेशन, कंप्यूट होके कितना टैक्स आया है। टैक्स को चेक करने के लिए एक बार पहले हम GST का जो इफेक्ट है उसे चेक कर लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं टैली में, DOG, यानी DOG। D स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले, एंटर किया। O स्टैंड फॉर स्टेचरी रिपोर्ट्स, एंड G फॉर GST। तो इसलिए मैंने DOG गेटवे ऑफ टैली पे हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सेल की डिटेल GST R1 में शो करता है, तो हमने R1 देखा। अब ये देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ये कहता है कि भाई कहीं मिस्टेक है, नहीं तो यहाँ पे वो B2B इनवॉइस के अंदर शो कर देता। हम एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या मिसमैच आ रहा है। यहाँ पे कहता है पार्टी GST नंबर और कंपनी GST नंबर एक जैसे हैं। अगर मान लो मेरे पास एक डिफर GST नंबर होता तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हमें GST नंबर प्रॉपर डालने हैं, नहीं तो ये इस तरह की एरर आपके सामने आएंगी। गॉट इट माई पॉइंट। अब हमें क्या करना है, जस्ट कोई बात नहीं, हम GST नंबर ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा B2B के अंदर शो कर देगा, GST R1 B2B के अंदर शो करेगा।
उसके बाद अब हमें चेक करना है कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है। तो हम बैलेंस शीट में जाके जब चेक करेंगे, लाइबिलिटीज चेक करते हैं, देखो 250 टैक्स बना है, कैसे? ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्यूट कर देगा ये। नॉर्मली आपने देखा कि परचेज पे आपने टैक्स कितना पे किया है, हम अल्ट जी एक कमांड प्रेस करते हैं और यहां से डायरेक्टली डे बुक में जा सकते हैं। और हमने देखा, अब मैं आपको दिखाता हूं, परचेज पे हमने टोटल 718 रुपये 75 पैसे, 700 यानी CGST SGST, यानी इस परचेज और सेल्स के बीच के डिफरेंस को हम GST पेएबल या GST रिफंडेबल बोलते हैं। देखो सेल पे हमने 843 रुपये 75 पैसे ले रखे हैं, तो सेल के CGST और सेल के SGST का डिफरेंस हम करते हैं परचेज के SGST से और परचेज के CGST से। तो वो जो भी डिफरेंस है ये ऑटोमेटिकली टैली कैलकुलेट करेगी और आपको यहाँ पे लायबिलिटी में शो कर देगी कि 250 आपने क्या करना है, पे करना है। 250 पे करना है, तो 250 पे करने के लिए हमने क्या यूज करना है, वाउचर्स में जाना है और F5 में हमारी पेमेंट की एंट्री पास आउट होती है। तो यहाँ पे F5 में जाने के बाद आपने पहले CGST ऑटोमेटिकली शो कर देगा 125, राइट। फिर से हमने डेबिट किया, यहाँ से किसको पे करना है, SGST यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 125, और यहाँ पे सिंपली आपने सेलेक्ट कर लेना है SBI बैंक। ये पेमेंट करने का एक प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आपने चेक के थ्रू पे किया तो चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर आप डालोगे। एक तो मेथड ये है, मैं इसको सेव नहीं करा रहा। दूसरा पेमेंट करने का मेथड क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं वाउचर्स में जाऊँगा और पेमेंट में जाके आप यहाँ पे कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हो, जिसमें स्टेट पेमेंट है, हम GST की पेमेंट कर रहे हैं। अब ये ऑप्शंस आ रहा है कि भाई आप टैक्स रिवर्स चार्ज का पे कर रहे हो, अदर है, पेनल्टीज हैं, लेट फीस हैं या अदर्स। तो आपने अभी फिलहाल अदर्स में लेना है। यहाँ पे पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, क्योंकि मंथली हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है। अब हम यहाँ पे CGST को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 125। ये दूसरा मेथड है कि भाई इस तरह से भी आप पेमेंट कर सकते हो। फिर से आपने डेबिट किया SGST को, यहाँ से CGST SGST, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लेना है, SGST 125, और टू यहाँ पे बैंक को स्पेसिफाई करोगे SBI बैंक, और जैसे यहाँ पे चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर डालोगे तो दोनों मेथड कहता है प्रोवाइड द GST डिटेल। अगर आप इसे यस करते हो तो आप इससे ये पूछेगा कि भाई आपने कैश के थ्रू पे किया है, चेक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेफ्ट किया है, RTGS किया है, नेट बैंकिंग किया है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने कह दिया यहाँ पे NEFT RTGS कराया, तो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप पुटअप करोगे आपकी ये पेमेंट हो गई। पेमेंट होने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, तो आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हम GST को कैसे प्रॉपर यूज़ करते हैं। नॉर्मल मैंने आज आपको सिखाया कि B2B इनवॉइस हम कैसे बनाते हैं, और ये क्या था, GST की पेमेंट कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर watching Icons Learning Tele classes।